हेलो दोस्तों, तो मेरे नए वीडियो में फिर से आज आपको एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग बातें करेंगे रेलवे ग्रुप डी के अंतर्गत इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो रेलवे ग्रुप डी में निकलती है वैकेंसी सबसे ज्यादा इसी में। अगर रेलवे ग्रुप डी 1 लाख वैकेंसी दे रही है तो 70 से 80 हजार पोस्ट सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही आपको आएगा। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसी डिपार्टमेंट के बारे में जानना है। ऐसे ग्रुप डी के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होते हैं, कमर्शियल डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेटिंग होते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में आज हम लोग बात करते हैं और उसमें हम लोग देखते हैं ट्रैकमैन। तो देखिए ट्रैकमैन का क्या वर्क है। तो देखिए आपको ये स्क्रीन पर पहले दिखा देते हैं। देखिए यही ट्रैकमैन का वर्क है, इसी को गैंगमैन ट्रैकमैन इसी को बोला जाता है। तो चलिए देखिए इन लोग का अलग अलग क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो देखिए ट्रैक मेंटेनर में आता है ट्रैकमैन, जो ट्रैक को मेंटेन करके रखता है, इसको ट्रैकमैन बोलते हैं। कीमैन, जो हम लोग का रेल लाइन होता है, रेलवे लाइन जिसको पटरी बोलते हैं, उसको उसमें जो चाबी लगा रहता है उस चाबी को मेंटेन करके रखना कीमैन का काम है। उसमें ग्रीस लगाना, उसका टूटा हुआ नहीं, उसको चेंज करना वगैरह कीमैन का काम है। गैंगमैन एक समूह में आते हैं, एक समूह बनाया जाता है 10-12 आदमी का, 8-10 आदमी का, और उसमें जो मिलकर एक काम करते हैं उनको गैंगमैन बोला जाता है। ट्रॉलीमैन बोला जाता है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ऑफिसर होते हैं, वो इन लोग को जांच में जब आते हैं तो एक 4-5 आदमी का गैंग बनाकर ट्रॉली को टेलने के लिए दिया जाता है, उन्हीं को ट्रॉलीमैन बोला जाता है। उनमें उनका ऑफिसर बैठे रहते हैं। और पेट्रोलिंग मैन एक ट्रैक को निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि ट्रैक कहीं टूटा हुआ नहीं है। कुछ दूर तक जाकर डेली उनको जाना, फिर उतना दूर आना रहता है, और वो ट्रैक को निरीक्षण करते हैं, चाबी इनका निकला हुआ है कि नहीं, पटरी कहीं टूटा हुआ कि नहीं। उसी को हम लोग पेट्रोलिंग मैन बोलते हैं। तो ये इन लोग का कार्य है। और इनका अब चलते हैं ड्यूटी आवर्स के बारे में, कितना घंटा ड्यूटी करते हैं। तो ड्यूटी 8 घंटा करते हैं, कभी कभी इन लोग का ज्यादा भी हो जाता है, काम के ऊपर डिपेंड करता है। वीकली रेस्ट 1 दिन है, सप्ताह में 1 दिन इनका रेस्ट मिलेगा। अगर संडे को रेस्ट करते हैं तो फिर अगला संडे को मिलेगा। अगर सोमवार को रेस्ट ले रहे हैं तो अगला फिर सोमवार को रेस्ट मिलेगा। और इनका प्रमोशन है सीनियरिटी वाइज, जैसे जैसे सीनियर होंगे वैसे वैसे प्रमोशन मिलेगा। और एक जीडीसी में इन लोग एग्जाम देकर प्रमोशन लेते हैं, और एलडीसी में इन लोग को मौका नहीं दिया गया है। और इनका यूनियन, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का यूनियन है, वो लड़ रहे हैं कि हम लोग का भी जो जीडीसी होता है, एलडीसी होता है, उसमें हम लोग को भी मौका दिया जाए, और मिलना भी चाहिए, इन लोग को भी मिलना चाहिए। इनका हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप अभी आते हैं ग्रुप डी में, ट्रैकमैन में, तो आपका बेसिक रहेगा 18,000 रुपया, और डीए रहेगा 50%, तो आपको 9,000 रुपया डीए बनेगा। ये 1350 रुपया बनेगा। आरए बनेगा, रिक्स अलाउंस बनेगा आपको 2700 रुपया बोलेगा। एचआरए दिन अगर आप 20% जहां एचआरए मिलता है उस एरिया में रह रहे हैं तो आपको एचआरए 3600 रुपया बनेगा। अगर आप जहां एरिया में 10% एचआरए मिलता है तो आपको यहाँ कम जाएगा। अगर 30% जहां मिलता है तो आपका ये बढ़ जाएगा। तो हमने बीच बीच में निकाला 10, 20 और 30% एचआरए भी मिलता है। तो अगर आप रूम क्वार्टर लिए हो, रेलवे क्वार्टर लिए हो, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आप 20% वाला में हम निकालें तो अगर इसमें रहते हैं तो टोटल आपका पेमेंट बनेगा 34,650 रुपया। और अब हम लोग जानते हैं गेटमैन के बारे में। तो गेटमैन का क्या ड्यूटी होता है, देखिए आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। ये होता है गेटमैन का ड्यूटी। देखिए ये गेटमैन का ड्यूटी है, और इनका हम ड्यूटी के बारे में जानेंगे। तो ये अगर इनका बीजी लाइन है तो इनका 8 घंटा का ड्यूटी रहेगा। अगर कट लाइन है, नॉर्मल लाइन है जिसमें गाड़ी बहुत कम जाती है, तो इनका 12 घंटा का ड्यूटी होता है। और इनका जो सेम रेस्ट वही है, प्रमोशन वगैरह सब वही है, सेम जिनका ही है। और इनका एक गेट अलाउंस इनका मिलता है 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, 1,000 रुपया इनका एक्स्ट्रा मिलता है। तो इनका पेमेंट हो जाता है 35,650 रुपया। अगर आपको गेट में ड्यूटी मिलता है तो 1,000 रुपया गेट अलाउंस मिलता है, और तो टोटल सैलरी आपका 35,650 रुपया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इसमें समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को इसमें नहीं समझ में आएगा, इससे संबंधित कोई आपके पास क्वेश्चन है, तो मेरा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू दोस्त, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।